अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद के बाजार घाट नामपली से है। मुतवक्की की शनाख्त सैयद सैफुल्लाह के तौर पर की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन महराज ने मुतवफ़्फ़ा के घर जाकर अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे, जैसे ही इत्तला मिली नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता फौजी। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की, मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियाँ हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया क्योंकि ये फ़िरका परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम हैं उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से कत्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब KCR साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल न परसों असम्बली होने वाली है। शहर के हबशीगुड़े इलाके में वाक़ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक आग हमा मंजिला में वाक़ एक रेस्टोरेंट में लगी जो कपड़ों के शोरूम तक फैल गई। शोरूम कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग लगते ही देखते दीगर दुकानात को भी अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड और DRF के अहदेदारों ने आग बुझाने का काम किया। इस वाक़े के साथ ही कॉम्प्लेक्स के आसपास कसीफ धुआं फैल गया। एहतियाती इक़दामात के तौर पर पेट्रोल पंप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस वाक़े में किसी जानी या इस हादसे में किसी नुकसान नहीं हुआ है या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खेड़र ने कहा है कि नोहा में तशद्दुद की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और इस सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरने वालों में 2 होमगार्ड और 4 आम शहरी शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हरियाणा पुलिस के 30 कंपनियां और मरकज़ी टीम फौजी दस्तों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें से 14 कंपनियां नोह में तैनात की गई हैं जहां कोई नया वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। उन्होंने आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल वज ने बताया है कि
हालात काबू में हैं। इसी दौरान सरकारी ज़रा ने बताया कि हरियाणा के नूह में और इसके आसपास के अजला में सूरत हाल अब पूरा मन है। वहीं दूसरी जानिब हरियाणा के नूह ज़िले में पीर के रोज़ बर्पा होने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद पड़ोसी इलाके गुरुग्राम तक पहुंच गया है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 60 में एक मस्जिद पर मंगल की अवलिन सातों में अशरार ने हमला करते हुए मस्जिद में मौजूद 2 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसमें मस्जिद के नौजवान इमाम मौलाना साद जाँ बहक हो गए। मस्जिद 2 मुसल्ली को भी जख्मी कर दिया गया है। अशरार ने गोलियां चलाने के बाद मस्जिद को आग लगा दिया। बताया गया है कि मस्जिद के इमाम हाफिज साद, जिनका ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के मनियाधानी नामी एक छोटे से गाँव से था, नामासाइद हालात, घरेलू हालात और 3 बहनों की जिम्मेदारी की वजह से अपने ख़ानदान की कसावत के लिए छोटी उम्र में ही मस्जिद की इमामत के लिए गुरुग्राम मुंतकिल हो गए थे। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त